घातांकीय नियम, इसमें जहां a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n, a की पावर m डिवाइड a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर m इंटू n, a की पावर 0 बराबर 1, a की पावर m डिवाइड a की पावर n इज m इज इक्वल टू a अपॉन b, सॉरी a अपॉन b, इस पूरे की पावर m हो जाएगा। a की पावर m इंटू b की पावर m है, तो ये a इंटू b इस पूरे की पावर m हो जाएगा। ये इन नियमों को ध्यान में रखते हुए इसके सवालों को सॉल्व किया जाता है। इसके अलावा यदि a की पावर नेगेटिव है, नेगेटिव m है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा a की पावर m, लेकिन ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन a की पावर पॉजिटिव m हो जाएगा। तो ये कुछ नियम है। अब जैसे कोई भी एक सवाल ले लेते हैं इसमें करने के लिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 है, तो आधार समान है, तो घातें आपकी 2 की पावर 3 प्लस 4 यानी आधार के ये हो जाएगा 7। अगर 2 की पावर 3 है डिवाइड 2 की पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 की पावर 3 माइनस 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 की पावर 1। अगर 2 की पावर 3 है और उसकी पावर 2 है इस तरीके से, तो 2 की पावर 3 इंटू 2 यानी 2 की पावर 6 हो जाएगा। अगर 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 की पावर 2 है, सॉरी अगर मान लीजिए अगर हम 2 की पावर 4 ले लें और यहाँ 2 की पावर या 3 की पावर 4 ले लें, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 अपॉन 3 की पावर पूरा 4 हो जाएगा। 2 की पावर 4 है इंटू 3 की पावर 4 है, तो 2 इंटू 3 इस पूरे की पावर 4 हो जाएगा, यानी कि 6 की पावर 4 हो जाएगा। एक और 2 की पावर अगर नेगेटिव 4 है, तो ये 1 अपॉन 2 की पावर 4 इस तरह से हो जाता है। ये हर एक का इसमें मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको लिख दिया। अब यहाँ पे इसका रह गया 2 की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इस तरीके से